प्यारे विद्यार्थियों, नमः संस्कृताय। आज हम पढ़ेंगे अव्यय शब्द पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में आप लोगों ने देखा होगा, हमने अव्यय शब्दों का सामान्य परिचय, परिभाषा इत्यादि पढ़ा है। आज हम अव्यय शब्द पार्ट 2 में कुछ प्रमुख उदाहरण पढ़ेंगे और साथ ही जानेंगे कि किस प्रकार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखिए, आप सबसे पहले हम जो अव्यय शब्द हैं उनको शब्दार्थ की तरह याद कर लें। उससे यह होगा कि आपको जब शब्दार्थ करें इनका अर्थ याद हो जाएगा तो इनका उपयोग करने में आपको आसानी होगी, चाहे वो जो और वाक्य रचना में हो, चाहे वो रिक्त स्थान की पूर्ति में हो, तो इसके लिए आपके सरलता हो जाएगी। तो आइए देखते हैं, एक बार पहले इनका सामान्य परिचय हम कर लें। अद्य, अद्य का मतलब आज, श्वः, श्वः का कल, है ना, आने वाला कल, श्वः का मतलब, और है का मतलब कल। अर्थात देखिए, मैंने इसलिए इनको क्रम से लिखा है ताकि आपको याद करने में भी आसानी रहे कि अद्य आज, श्वः कल, आने वाला कल, है ना, और है ना, कल है, बीता हुआ कल है। तो तीनों को क्रम से लिखा है ताकि आपको याद करने में आसानी रहेगी। साथ ही आपको मैं बता दूं कि जो श्वः है ना, जो यह शब्द 2017 में, यह शब्द जो है बोर्ड की मेन एग्जाम में, 10th बोर्ड में जो है 2017 में जो वार्षिक परीक्षा में ये आया हुआ प्रश्न है, अव्यय शब्द से लिया गया था। मैं आपको भी पेपर भी हल करवाऊंगा तो आप उसमें भी देखेंगे। हय जो है वह बीता हुआ कल, ये भी 2017 में आया हुआ है। अब आगे देखते हैं यदा। यदा का तात्पर्य होता है जब, कदा, कदा का तात्पर्य होगा कब, है ना। तो देखिए, यदा, तदा, कदा, ये सारे इसलिए मैंने कुछ महत्वपूर्ण जो अव्यय शब्द हैं उनको साथ साथ लिया है ना, ताकि आप उसको आसानी से आप समझ सकें। जैसे यावत और तावत, यह भी दोनों जुड़े हुए हैं, है ना, अर्थात युग्म वाले जो है और अव्यय शब्द हैं, अर्थात साथ साथ इनका प्रयोग किया जाता है। यावत का मतलब जब तक, तावत का तात्पर्य होता है तब तक। तुष्णिम, तुष्णिम का मतलब होता है चुप, यह भी पहले आया हुआ है। माँ, माँ का मतलब मत है, बहुत महत्वपूर्ण अव्यय शब्द है। माँ, माँ का तात्पर्य होगा यहाँ पर मत, माँ है। खलु, निश्चय ही। विना, विना का तात्पर्य होता है बिना। शने, शने का मतलब धीरे, है ना, या धीरे धीरे भी हम इसका अर्थ लगा सकते हैं। मृषा, मृषा का मतलब होगा झूठ। वाह का तात्पर्य है अथवा। चिरम, चिरम है देर से, अर्थात विलंब अर्थ में इसका प्रयुक्त होता है। आपने देखा होगा कि ये वाह जो है ना, आप जो प्रश्न आते हैं तो उनके बीच में भी अथवा या वाह लिखा होता है, तो उसका तात्पर्य यही है, अर्थात दोनों में से हमको एक करना है, अथवा है। मुहु, मुहु भी एक महत्वपूर्ण अव्यय शब्द है, इसका तात्पर्य होता है बार बार, है ना, अर्थात बार बार किसी कार्य को करना। मुहु अर्थ संस्कृत में उसके लिए अव्यय शब्द प्रयुक्त होता है। अहर्निशम, अहर्निशम का तात्पर्य होगा दिन रात। एव, एव का तात्पर्य है ही। संप्रति, संप्रति यानी अभी, इस समय, यह 2017 में 10th बोर्ड की एग्जाम में आया हुआ है। इव, समान, है ना, इव का तात्पर्य समान होगा, इसका अर्थ समान होगा। तत्र माने वहाँ। सहसा, अचानक, और यथा का मतलब होगा जैसे। ये चारों ही जो अव्यय शब्द हैं 2018 की जो आपकी मेन एग्जाम है 10th बोर्ड की, उसमें आए हुए हैं। तो आप देखें, मैंने ये उदाहरण भी इसलिए ऐसे लिए हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण अव्यय शब्दों के और भी बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन हमने वहाँ ऐसे ऐसे उदाहरण लिए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से और पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू आपके महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इसलिए आप देखें, इनको एक बार आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें, और इनको साथ ही आप जब भी क्लास में आप बैठें, जब भी आप अपनी पाठशाला से जुड़ें, तो एक पेन और डायरी साथ में लेकर के बैठें, ताकि इनको आप नोट भी कर सकते हैं या बाद में आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, किसी भी प्रकार। लेकिन इनको आप ध्यान रखें, ये वीडियो आपके लिए और बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इसलिए आप जो है इनका बार बार अभ्यास करेंगे तो बहुत आपको जो है और समझ में भी आएंगे, और इनका किस प्रकार हम प्रयोग करने वाले हैं, किस प्रकार ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो आइए अब देखते हैं हम कुछ उदाहरण। ये उदाहरण हमने पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखे थे, आज कुछ उदाहरण और हमने लिए हैं। और देखिए, इनमें भिन्नता है कि यह जो उदाहरण थे वो सीधे से शब्द अलग, जो वाक्य में अलग प्रयुक्त हो रहे थे। अत्र उद्यानम अस्ति, अगर हमको आपको यहाँ से पूछ लें कि इसमें अव्यय शब्द कौन सा है ना, प्रश्न अगर ऐसा बने कि अव्यय शब्द कौन सा है, तो हम तुरंत पता लगा लेंगे कि इसमें अत्र जो है वह क्या है, ये अत्र यहाँ पर अव्यय शब्द है ना। ऐसे स नूनम जयपुरम गच्छति, तो यह नूनम शब्द जो है वह क्या है, अव्यय शब्द है, पता चल जाएगा। लेकिन मैंने कुछ ऐसे उदाहरण लिए हैं यहाँ पर कि जिससे आपको थोड़ा सा
इसमें कठिनता अनुभव होगी कि राम निच्चर गच्छति, अर्थात कुछ ऐसे उदाहरण भी आते हैं जिसमें जो है वह किसी क्रिया के साथ उनको और जोड़ दिया जाता है ना, किसी के साथ संयुक्त अक्षर आ रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा हमको समझने में कठिनता अनुभव होगी। लेकिन अगर हम अभ्यास करेंगे तो हम बहुत आसानी से इसको और हल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये बहुत सरल टॉपिक हमने लिया है। सबसे पहले जो अव्यय शब्द हैं वो सरल है। तो राम निच्चेर गच्छति, अब यह निच्चे और गच्छति दोनों शब्दों को संयुक्त रूप से लिख दिया गया है, तो हम यह पता लगा सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि इसमें से आपको अव्यय शब्द छांटना है तो निच्चे शब्द जो है वह क्या है, अव्यय शब्द है। ऐसे ही शब्द श्रुत्वा चोर बहिर्निर्गच्छत, अर्थात शब्द को सुनकर के चोर बाहर निकल गया। तो यहाँ पर बही शब्द जो है, ये बही शब्द क्या है, अव्यय शब्द और है। ऐसे ही देखें आप सब मत्तो अपि शनै लिखती, है ना, अर्थात वह मुझसे भी धीरे लिखता है ना। तो मत्तो अपि, यहाँ मत्तो अपि में जो अपि शब्द है, ये अपि शब्द जो है वह क्या है, अव्यय शब्द है ना। और शनै, शनै भी अव्यय शब्द है। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए तो हम मत्तो अपि, ये अपि शब्द जो है, क्योंकि यह जो है आप देख रहे होंगे जो एस आकृति का बना हुआ है ना, यह आप अधिकांश संस्कृत में इस रूप को आप देखेंगे, है ना, इसका उच्चारण अ होगा। तो आगे आप देखिए, अहम कदापि असत्यम न वदामि, यहाँ पर भी आया है कदापि, कदापि भी जो है वह अव्यय शब्द है, अपि भी शब्द है और कदापि भी अव्यय शब्द है। अपि का मतलब भी और कदापि का मतलब होता है कभी भी। इस कदापि को ऐसे भी हम लिख सकते हैं, है ना, अर्थात ये ऐसा भी लिखा जाएगा कदापि, कदापि आप ऐसा भी प्रयुक्त हो सकता है। तो इसलिए ये जो आपका अपि है यहाँ पर, इस अपि को ऐसे भी लिखा जा सकता है जो अपि शब्द आया है ना। लेकिन यह जब जो है संयुक्त अक्षर आएगा कि शब्द के साथ मिला हुआ आएगा तो इस स्वरूप में आएगा। तो हम ध्यान रखें यहाँ पर मत्तो अपि में जो अपि है वह क्या है, अव्यय शब्द यहाँ पर है। शनै है, ये भी अव्यय शब्द हो जाएगा। अहम कदापि असत्यम न वदामि, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता हूँ। अहम कदापि असत्यम न वदामि, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता हूँ। राम इव श्यामः, यहाँ तो स्पष्ट हमको दिख ही रहा है जो इव है वह इव क्या है, इव का मतलब होता है समान, इव का तात्पर्य होगा समान। राम इव श्याम, अर्थात राम और श्याम। तो इस प्रकार यहाँ जो है यह कुछ उदाहरण मैंने आपको दिए थे जो संयुक्त रूप में आते हैं, जो साथ साथ आते हैं। तो ऐसे शब्दों को भी हम अगर परीक्षा में अगर आ जाते हैं तो उनको हम इस प्रकार आप जो है अभ्यास के द्वारा और उनको आप कर सकते हैं। और सबको मैंने आपको जो है सबसे पहले बताया है, इन अव्यय शब्दों के अर्थ आप याद कर रहे हैं। अगर आपको नीचे का मतलब नीचे, है ना, यहाँ पर बही का मतलब बाहर, शनै का मतलब धीरे, अपि का मतलब भी, कदापि कभी भी, इव यानी समान, ये अर्थ याद होंगे तो आप निश्चित ही बहुत आसानी से, और वाक्य अगर आता है वाक्य में प्रयोग करने के लिए अव्यय शब्दों को आपको कहा जाता है तो भी आप कर सकते हैं। साथ ही रिक्त स्थान वाले अगर आते हैं तो वह भी आप आसानी से हल कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पर अत्र आया था, ये हमने देखा ही है। तो ये सारे नूनम हैं, है ना, अद्य हैं, और इनको आप मैंने जैसा आप क्रम से दिया है ऐसे याद करें, है ना। अर्थात अद्य माने आज, शुह आने वाला कल, है ना, हयः बीता हुआ कल, ऐसे क्रम से यावत, तावत, है ना, कदापि। साथ ही एक बात और मैं बता दूं आपको कि कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे कह, कह, कदा, है ना, किम, केन, कश्य, केशाम, ये सारे भी अव्यय शब्द हैं ना। ये सारे भी ये क अक्षर से बनने वाले हैं। थोड़ा सा अगर आप समय, थोड़ा वीडियो अपना लंबा हो जाएगा, मैं आपको समझा दूं, लेकिन कि जो जैसे मान लीजिए आपने इंग्लिश में आपने देखा होगा WH वर्ड होते हैं, WH वर्ड, है ना, इनसे सारे प्रश्न, जितने भी जो प्रश्न वाचक वाक्य बनते हैं, है ना, यह कहें कि हम प्रश्न निर्माण होता है तो WH से होता है। जैसे व्हेन, है ना, हु, व्हाट, व्हाई, वेयर, ये सारे प्रश्नवाचक, ये प्रश्न पूछने वाले जो हैं और क्या हैं, शब्द हैं। तो ऐसे ही संस्कृत में क वर्ण जो है, ये क वाले सारे प्रश्न सूचक शब्द होते हैं। कह, कदा, किम, केन, कस्य, केशाम, कस्मिन, है ना, ये सारे क्या हैं, प्रश्न पूछने वाले हैं। अर्थात तो इसलिए ये सारे ऐसे शब्द जो आ रहे हैं ये भी सारे अव्यय शब्द हैं। कदा, किम, केन, कस्य, इनका भी हम अर्थ याद कर ले तो आप आसानी से इसको जो है और क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। रिक्त स्थान में अगर पूर्ति का आता है तो कर सकते हैं। अगर वाक्य दिया है उसमें से अव्यय शब्द पहचानने के लिए आपको कहा जाता है तो वह भी आप कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आगे आप जो है और बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, नीचे
कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही और क्या आप अगला टॉपिक पढ़ना चाहते हैं ये भी कमेंट करें, ताकि मैं आपको अगला वीडियो उसके लिए लेकर के और आ सकूं। मैं वैसे तो एक श्रृंखला ला रहा हूं जिसमें सभी जो 10th बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट जो सारे आपके जो है टॉपिक है जो सिलेबस में दिया हुआ है, वो चाहे संधि हो चाहे समास हो, है ना, सभी के लिए सभी वीडियो और मैं लेकर के आपके लिए आने वाला हूं। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ लगता है कि नहीं इस विषय में हमको ज़्यादा कठिनता अनुभव होती है, तो वह टॉपिक भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें, ताकि मैं वह वीडियो आपके लिए पहले लेकर के आऊँगा, अन्य बाद में क्रम से हम चलते रहेंगे। और निश्चित ही आप तैयारी में जुट जाएं, परीक्षा अधिक दूर नहीं है। 2 वर्ष हो गए कोरोना से एग्ज़ाम नहीं हुई है, लेकिन इस बार सरकार ने बिल्कुल कमर कस रखी है, एग्ज़ाम निश्चित आपकी होगी। तो इसलिए आप अच्छे से तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि एग्ज़ाम तो होना ही है। कोई भी विद्यार्थी ऐसा सोच के नहीं बैठेंगे इस बार भी और कोरोना में हम पास हो जाएंगे, ऐसे ही जो है हमारा जनरल प्रमोशन हो जाएगा, नहीं, इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। आपको मेहनत करें, आप निश्चित एग्ज़ाम होगी और आप तैयारी करते रहेंगे तो निश्चित ही बहुत श्रेष्ठ सफलता आप प्राप्त करेंगे। इतना ही कहना चाहूँगा। साथ ही आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, अधिक से अधिक विद्यार्थियों में तक इस वीडियो को पहुँचाएं, ताकि वह सीख सकें, आगे बढ़ सकें। ठीक, जय हिंद, जय भारत।